आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में सादर नमन। आदरणीय बागेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमन। यहाँ उपस्थित सभी संतजनों, माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर नमन। गुरु जी, एक स्वाभाविक प्रश्न आता है। अपन एक नारा हमेशा बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय तो ठीक है, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना से धर्म की जय से कैसे हो सकता है? थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि जैसे धर्म भी बढ़ रहा है तो अधर्म भी बढ़ रहा है, उसका नाश नहीं हो रहा। नाश का अर्थ क्या है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। नाश का अर्थ होता है अव्यक्त भावापत्ति, उत्पत्ति का अर्थ होता है अव्यक्त भावापत्ति। अधर्म फलीभूत ना हो, यही तो हुआ। धर्माचरण एक विचित्र बात है। स्व की सीमा में धर्म होता है, स्व की सीमा में कर्मानुष्ठान का नाम धर्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में स्व का स्तर अलग अलग होता है। और स्व किसी धर्म के मर्मज्ञ के पास आप पहुँचे हैं, आप कहें कि हमारा स्वधर्म क्या है या मेरा स्वधर्म क्या है, वो कहेंगे स्व क्या है, आपके स्व का स्तर क्या है। स्व के स्तर की सीमा में ही तो धर्म का पालन होगा। स्वधर्म का अर्थ होता है स्वधर्मे निधनम से या परधर्म भयावह। दूसरे के धर्म का अनुष्ठान भी परधर्म हो जाता है, पाप ही है। नाश का अर्थ होता है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। गीता के दूसरे अध्याय का वचन है। 8वें अध्याय में अव्यक्त के दो भेद का वर्णन है। अक्षर संज्ञक अव्यक्त, जिसको सनातन अव्यक्त कहा गया है, और एक अव्यक्त और व्यक्त। 3 शब्दों में ही पूरी सृष्टि का निरूपण कर सकते हैं। कार्य का नाम है व्यक्त, कारण प्रपंच प्रकृति प्रधान या माया का नाम है अव्यक्त। दोनों से अतिक्रांत तथा दोनों के नियामक का नाम है सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त। आजकल के वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचे हैं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। उससे हमारा विज्ञान ऊपर है। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पदार्थ के मूल में ऊर्जा, ऊर्जा का उद्गम स्थान आत्मा ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा तत्व की शक्ति का नाम ही प्रकृति या माया है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति है, निरालंबोपनिषद। मायाम तो प्रकृति विद्या श्वेता स्वतरोपनिषद आ गया। स्वधर्म, धर्म के 2 भेद होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि, उनमें जो संलग्न पत्र पुष्प फल आदि हैं, वे जब अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है, अंशी ही उसका धर्म होता है। धारक उद्धारक का नाम है धर्म। पृथ्वी का उद्गम स्थान जल धर्म है, जल का उद्गम स्थान अग्नि धर्म है, अग्नि का उद्गम स्थान क्या है? वायु, वो भी धर्म है। वायु का उद्गम स्थान आकाश धर्म है, आकाश का उद्गम स्थान अव्यक्त प्रकृति या माया धर्म है। लेकिन माया जिसकी शक्ति है, उस आत्मा का नाम ही कठोपनिषद में धर्म है। बौद्धागम में भी आत्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का हमने वर्णन किया। वैज्ञानिक धरातल पर भी हम अगर अवरोहक क्रम से विचार करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, निर्विशेषता के अवधि का नाम परमात्मा है। 1 गुण संपन्न आकाश है, 2 गुण संपन्न वायु है, 3 गुण संपन्न तेज है, 4 गुण संपन्न जल है, 5 गुण संपन्न पृथ्वी है। पृथ्वी विशेषता की अवधि है। वृक्षादि जो पृथ्वी के कार्य हैं, उनमें कोई छठा गुण नहीं होता। अगर कोई छठा गुण होता तो 5 नहीं 6 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे आप पास होती। 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो सिद्ध करती हैं कि हमारा जीवन प्रयोगशाला है। कल हमने बताया था शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। इंद्रियाँ अतीन्द्रिय हैं, अभिव्यंजक संस्थान यह है। श्रोत्र का शब्द का विसर्जन वाक्येंद्रिय के द्वारा होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत।
अपंचीकृत आकाश के 1/4 सात्विक अंश से श्रोतेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत आकाश के 1/4 अंश से वाक्येंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है। श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, वाक के द्वारा विसर्जन होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, हाथ के द्वारा विसर्जन होता है, नेत्र के द्वारा गंतव्य का दर्शन, रूप का दर्शन होता है, पाँव के द्वारा गंतव्य तक गमन होता है। इसी प्रकार से रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, जननेन्द्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, गुदा के द्वारा गंध का त्याग होता है। एक ग्रहण के लिए, एक त्याग के लिए मर्यादा की सीमा में ग्रहण और त्याग हो आवश्यक है। दूसरी बात है कि ज्ञान जो होता है तो वस्तु तंत्र होता है, कर्म पुरुष तंत्र होता है। कोई गाली दे दे, हम सुनना चाहें या न सुनना चाहें, अगर श्रोत्र ठीक है सुनने के लिए बाध्य होंगे। हम प्रशंसा ना भी सुनना चाहें, कोई प्रशंसा कर दे तो ज्ञान में हम परतंत्र हैं, लेकिन कर्म में हम स्वतंत्र हैं। हम गाली न देने में स्वतंत्र हैं, गाली सुनने में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए एक विचित्र बात है, स्वतंत्र कर्ता वैयाकरणों का सिद्धांत आ गया।